अगर हम गाड़ियां हमारी अभी बिल्कुल बेकार क्वालिटी की हैं तो फिर भी हम गाड़ियां बनाएंगे और उसको डेवलप करेंगे। हम क्रिटिकल एरियाज में फॉरेन डिपेंडेंसी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हमने एक बैकग्राउंड डिस्कस किया, फिर हमने इस्लामिक इकोनॉमिक्स के चंद एक प्रिंसिपल डिस्कस किए। अब जरा कुछ करंट प्रॉब्लम्स को उठाते हैं और फिर देखते हैं इस्लाम को कैसे डील करता है। रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट जो स्टार्ट में मैंने डिस्कस किया था, इट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द करंट सिस्टम। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड ए सिस्टम दैट डज नॉट हैव दैट प्रॉब्लम। ये हमारा काम है, ठीक है। हमारा काम नहीं कि उनके सिस्टम के प्रॉब्लम हल करें, ये हमारा काम नहीं। ऐसा सिस्टम देना मेरा काम है जिसमें ये प्रॉब्लम नहीं होंगे। सो नंबर वन, लेट्स स्टार्ट विद इन्फ्लेशन। इस वक्त हाइपर इन्फ्लेशन चल रही है, पूरा पाकिस्तान चीख रहा है। आप हर दिन वीडियोस पे वीडियोस देख रहे हैं, हर तरह की आपको एक नजर आ रहा है, एक रिएक्शन लोगों का नजर आ रहा है। आपको नजर आ रहा है कि खान साहब से हर किस्म का प्यार जो लोगों का मौजूद है वो इस इन्फ्लेशन ने सबसे ज्यादा बिगाड़ दिया। बाकी चीजों ने इतना नहीं बिगाड़ा जितना कि इन्फ्लेशन ने वो सारा लव का अफेयर हेट में कन्वर्ट कर दिया है। इन्फ्लेशन क्या वजह है इसकी? वजह इन्फ्लेशन क्यों होती है इस सिस्टम में? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द इन्फ्लेशन? नंबर वन, अफरात ज़र, उर्दू में इसका तर्जुमा, ये ज्यादा सही वर्ड है, और ये है मनी प्रिंटिंग से। हम कलेक्ट कर रहे हैं 6,000, हमें जरूरत है 10,000 की, तो हम प्रिंट कर रहे हैं, पैसा प्रिंट कर रहे हैं। ये तरीका है। पैसा प्रिंट करने के मल्टीपल मीन्स हैं, लेकिन जून 2018 से अगस्त 2021 तक हमारी करेंसी सर्कुलेशन में 2 फॉर्म्स में टोटल में 8,300 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। 8,300, 6,000 डिपॉजिट्स और 2,300 मनी सर्कुलेशन में डायरेक्टली इजाफा हुआ है। 8,300 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। प्रोडक्शन स्टैंड स्टिल पे है, इफेक्टिवली माइनस में या स्टैंड स्टिल पे खड़ी है। सो अगर पैसा इंक्रीज होगा और प्रोडक्शन सेम जगह पे खड़ी है तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। सो ये जो करंट इन्फ्लेशन है, इट्स नॉट एक्चुअली ऑयल प्राइसेस, इट्स नॉट एक्चुअली जो है जो हमें बता रहा है कि डॉलर का रेट है, ये कवर अप्स हैं। द बिगेस्ट रीजन इस वक्त जो है वो 8,300 अरब रुपए का इंक्रीज आया है। अगर आप स्टेट बैंक की जो क्वार्टरली रिपोर्ट आती है उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो ये इंक्रीज आया इस वक्त 8,300 अरब का। इस्लाम में यू कैन नॉट प्रिंट द मनी बिकॉज करेंसी इज दरहम दीनार। 4.25 ग्राम का गोल्ड इज दीनार, 2.975 ग्राम का दिरहम, ये सिल्वर का है, पहला वाला गोल्ड का है। करेंसी इज आइदर गोल्ड और यू कैन इशू कागज करेंसी भी इशू कर सकते हैं एज लॉन्ग एज देयर इज अ गोल्ड, इक्विवेलेंट गोल्ड है, 100% बैक बाय गोल्ड, ठीक है। सो मैं अगर मेरी नीड पूरी नहीं होती मैं क्या करूंगा? मैं नहीं प्रिंट कर सकता। प्रिंटिंग बेसिकली ये स्टेट बैंक के लोन्स कहते हैं। स्टेट बैंक से हमने लोन ले लिया, प्रिंटिंग कर रहे हैं असल में ये लोग। तो जब मेरे पास प्रिंटिंग की कैपेसिटी ही नहीं है, मेरे पास गुंजाइश, जब तक मैं एक्चुअल गोल्ड माइन करके नहीं लाऊंगा तब तक करेंसी प्रिंट ही नहीं सकती। तो आपका अफरात ज़र एकदम रुक गया। हाँ, यहां से एक और मसला आएगा, हम एक गिला आएगा कि जी फिर हम खर्चे कहां से पूरे करें, उसकी तरफ फिर बाद में जाते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा कंप्लेंट ये कि गोल्ड पे करेंसी से हम फिर स्टक हो जाएंगे। हम ये जो बाज़-औक़ात एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में ज्यादा खर्चा करते हैं, इनकम कम होती है लेकिन हम दबा के लगाते हैं इकॉनमी को किक स्टार्ट करने के लिए, पैसा कहां से आएगा उसकी तरफ बाद में जाते हैं। पहला आर्गुमेंट यह है कि वी कैन नॉट प्रिंट। असल गोल्ड होगा। बाय द वे, अगर आप सैकड़ों सालों की हिस्ट्री निकालें तो दुनिया में ओवरऑल ना प्रोडक्शन 3% ग्रो कर रही है और दुनिया में गोल्ड माइनिंग भी अराउंड 3% हो रही है। यानी एक्चुअली हाँ, जब 18th सेंचुरी में वेस्ट के अंदर फास्ट पेस ग्रोथ हुई थी, प्रोडक्शन 3 की जगह पे 6-7 पे चली गई थी, उस टाइम सिल्वर ने सपोर्ट कर लिया था। सिल्वर वाज एनफ कि दुनिया में इन्फ्लेशन नहीं हुई एक्चुअली, क्योंकि दुनिया में सारी करेंसी गोल्ड सिल्वर थी। 1944 में दुनिया चेंज हुई है, इससे पहले पूरी दुनिया गोल्ड सिल्वर थी। सो हमें ये जो आर्गुमेंट है कि इस फास्ट पेस ग्रोथ को फिर ये सपोर्ट नहीं करेगा गोल्ड एंड सिल्वर ना। सो 18th सेंचुरी में दुनिया ने फास्ट पेस ग्रोथ की है जब वेस्टर्न इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, बट द सिल्वर माइंस ने इसको बैक कर लिया था। सो इट्स एनफ। इफ अल्लाह से, अल्लाह विल मेक इट सरफेस, पूरा कर देगा अल्लाह इसको। सो हम इसको फेथ पे ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो हिस्टोरिकल डेटा है वो भी सपोर्ट कर रहा है कि करेंसी शुड बी गोल्ड एंड सिल्वर। तो एकदम आपकी जो मेजर इन्फ्लेशन है वो गई हिस्टोरिकली। अब थ्रू आउट द वर्ल्ड देखें, आपको इन्फ्लेशन क्या नजर आता है? 0.2, 0.3, -1, -2, 1.03, 0.04, 0.4, 0.5, 1% भी नजर नहीं आता आपको इन्फ्लेशन।
एक दफा हुआ था, एक हमारा एक रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जिस मियां मनसा मूसा उसका नाम था, अफ्रीकन था, वो हज के लिए गया और अपने साथ कोई 7 ऊंटों पे गोल्ड रख कर खैरात के लिए कि ये साथ खैरात करता जाऊंगा। तो वो पूरे रास्ते में खैरात करता गया तो गोल्ड इंक्रीज हो गया, तो उसे थोड़ी सी कोई इन्फ्लेशन आ गई थी उसमें, क्योंकि उसने वो गोल्ड बांटना शुरू कर दिया था। तो उसके पास इतना गोल्ड था, आज की वेल्थ के हिसाब से एक एस्टीमेट है कि $400 बिलियन का उसके पास ना उसकी एसेट्स थे। अभी कुछ लोग उससे अमीर हो गए, और अभी बल्कि मेरे ख्याल है दुनिया में भी कोई भी इससे ज़्यादा अमीर नहीं है। आज तक सबसे अमीर बंदा मनसा मूसा है। सो उसने गोल्ड खैरात इतना किया था कि वो गोल्ड इंक्रीज होने से, प्रोडक्शन इतनी है, गोल्ड इंक्रीज हो गया तो इन्फ्लेशन आ गई थी। वो एक हिस्ट्री में एक इवेंट है जब पार्शियल इन्फ्लेशन आया था, जिसको हम ये वाला इन्फ्लेशन कहते हैं, अदरवाइज कभी नहीं आया। अब इन्फ्लेशन की दूसरी वजह क्या है? एक्सचेंज रेट, जो एक पार्शियल रीजन है कि जनाब 35% डॉलर के मुकाबले में रुपए गिर गया है, तो पेट्रोल तो 35% सिर्फ एक वजह से इंक्रीज हो जाना चाहिए। अगर दुनिया में ना भी इंक्रीज हो तो हमारा रेट तो वैसे ही बढ़ जाना चाहिए। व्हेन देयर इज ए गोल्ड बैक करेंसी, सो ये एक्सचेंज रेट ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करता, ये फ्लक्चुएट नहीं करता, क्योंकि एक नेचुरल बैलेंस है। अब जरा ये अच्छा आर्गुमेंट है, ये जरा समझे। अगर आपके पास ना आपकी एक्सपोर्ट कम है, ठीक है, इंपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा है इसका मतलब आपके मुल्क से गोल्ड जा रहा है, गोल्ड जा रहा है, तो आपके मुल्क में गोल्ड कम हो जाएगा। जब गोल्ड कम हो जाएगा तो सब चीजें सस्ती हो जाएंगी, डिफ्लेशन हो जाएगी। डिफ्लेशन हो जाएगी तो बाहर वालों को हमारा मुल्क सस्ता हो जाएगा, तो वो यहां से खरीदना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। सो इट क्रिएट एन, अगर वर्ल्ड में सब गोल्ड चलाएं तो कंडीशन ये है, अगर सब गोल्ड चलाएं तो ऑटोमेटिक ना आपका ये करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो जाता है, क्योंकि जैसे ही इंपोर्ट आपकी ज्यादा होंगी तो गोल्ड आपके मुल्क से निकल रहा है, गोल्ड कम होगा, प्रोडक्शन ज्यादा है, डिफ्लेशन शुरू हो जाएगी, डिफ्लेशन होगी तो बाहर वालों के लिए मुल्क सस्ता हो गया, फिर वो आपके मुल्क से ज्यादा लेंगे, गंदम, आलू, हर चीज, तो आपकी मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट बढ़ेगी, गोल्ड आ जाएगा, गोल्ड आएगा तो ऑटोमेटिकली करेंसी। तो ये नेचुरल बैलेंस क्रिएट होता है अगर वर्ल्ड गोल्ड पे चल रहा हो। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट की कहानी आपको थ्रू आउट द हिस्ट्री क्यों नजर नहीं आई? क्योंकि दुनिया इस वक्त एक फेक सिस्टम पे चल रही है। अमेरिका प्रिंट करता है डॉलर और पूरी दुनिया को डॉलर कमाना पड़ता है, इसलिए आपको ये करंट अकाउंट डेफिसिट और IMF दरमियान में आता है। जी मैं पूरा करता हूं ना, क्या मसला है? अच्छा ये बंद करो, ये बंद करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, मैं ठीक करता हूं आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, तो मसला खत्म हो जाता है। नंबर 3, डिमांड सप्लाई से इंडिविजुअल आइटम की प्राइस फिर भी इवन इस्लामिक सिस्टम में भी बढ़ सकती है, क्योंकि जो इंडिविजुअल आइटम की प्राइस है वो डिमांड सप्लाई से बनती है। ओवरऑल इन्फ्लेशन तो करेंसी प्रिंटिंग से है या वो एक्सचेंज रेट से है, लेकिन अगर इंडिविजुअल टमाटर कम हो गए मार्केट में सर्दियों में तो रेट चढ़ेगा, सप्लाई शॉर्ट होगी तो चढ़ेगा। और अगर मई जून में एकदम मार्केट में डंप हो गया टमाटर, एकदम गिरेगा, ये चलता रहेगा। ये जो सीजनल आपको फ्लक्चुएशन है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में हमारे पास कोल्ड स्टोरेज और जैसे सिस्टम्स आ गए कि वो एक रेंज के अंदर रहता है, और हमारे पास उनसे बेहतर सिस्टम है। क्यों? क्योंकि हम होर्डिंग बिल्कुल अलाउ नहीं करते। यहाँ पे 45-45 लाख बोरियां निकली हैं लोगों के पास चीनी की, और वो सारे सरकार डेमोक्रेसी में खुद बैठे हुए तो उनको कोई हिट नहीं करता। नंबर 2, इंपोर्ट फ्री है। नंबर 3, कार्टलाइजेशन नहीं है, तो होर्डिंग नहीं है, कार्टलाइजेशन नहीं है, तो सप्लाई ओपन है आपकी। सप्लाई साइड से ये जो, लेकिन डिमांड लोग कंट्रोल कर नहीं सकते। लोगों ने जितनी चीनी, आलू, टमाटर खाना है उतना ही हाथ में रख कर शॉर्ट करके प्राइस अप करते हैं, छोड़कर ठीक कर देते हैं। सप्लाई कहां से हाईजैक हो रही है? हाईजैक हो रही है नंबर 1 इंपोर्ट बंद करने से, ड्यूटीज बढ़ाने से, नंबर 2 होर्डिंग से, नंबर 3 मोनोपोलाइजेशन से, कार्टलाइजेशन से। ये तीनों आप स्टॉप कर सकते हैं। कार्टलाइजेशन आप बैंड है इस्लाम में, होर्डिंग मना है, पनिशमेंट है, काजी से आप कोड़े खाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपको फाइन कर देंगे और आप आके बाद में जमानतें करवा लेंगे और निकल आएंगे, नहीं, आप कोड़े खाएंगे। और नंबर 3 कोई ड्यूटीज नहीं है। तो जब तक पूरी दुनिया में चावल का रेट चढ़ेगा तो आपके मुल्क में भी चढ़ जाएगा, अदरवाइज कभी नहीं चढ़ेगा। सो इंडिविजुअल आइटम इन्फ्लेशन को भी इस्लाम मैनेज कर लेता है। पॉवर्टी की तरफ आए। पहला मसला इन्फ्लेशन, हाउ इस्लाम मैनेज दिस। नंबर 2 पॉवर्टी क्यों होगी? जब आप पिछले रूल्स देखते जाएं, हमारी इनकम में से 30 to 50 के दरमियान में ना हम टैक्स दे रहे हैं एक्चुअली। खा वो बिजली का बिल है, वो इजी लोड है, वो रेस्टोरेंट टैक्स है, वो जो हर आइटम के अंदर GST है, गाड़ियों के ऊपर है, हर चीज़ के ऊपर टैक्सेशन है। 30 to 50 हम टैक्स दे रहे हैं। नंबर 1, आपकी इनकम देखें रेज हो रही है, नो टैक्सेशन, रेज हो रही है। नंबर 2, एनर्जी आपको एट कॉस्ट मिल रही है। जो आप 20,000 बिल दे रहे हैं वो आगे 4-6,000, 5,000, 3,000 बिल देगा वो बंदा, ठीक है। इन्फ्लेशन नहीं है, अगला एडवांटेज। फिर आपके एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के जरिए जो आपको एक बूस्ट मिला है ये। फिर रेंट्स आपके बड़े कम हो जाएंगे। जब हर कोई घर आबाद कर सकता है, आपको ये बड़े बड़े प्लॉट्स और 4-4 करोड़ के एक घर बन चुका हुआ है, आबाद का चला गया हुआ है, ये नहीं होगा, बल्कि लैंड्स फ्री हैं।
तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस डाउन, रेंट्स भी डाउन। ये तो सारा इन्फ्लेटेड, हमें पता है कि सारी इन्वेस्टमेंट चल रही है, असल में तो कोई रियल तो नहीं हो रहा, सब इन्वेस्टमेंट के लिए परचेस कर रहे हैं, क्योंकि रियल ट्रेड है नहीं, तो लोगों ने आसान रास्ता ढूंढा हुआ है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, यही सबसे सेफ तरीका है। सो रेंट जब कम हो जाएंगे, एजुकेशन और हेल्थ एब्सोल्युटली फ्री है, कंप्लीट फ्री, तो पॉवर्टी का मसला कंट्रोल हो रहा है। और फिर लास्ट पॉइंट इसी में, गारंटीइंग द बेसिक नीड, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जिसकी सेफ्टी नेट है, जो पूरा नहीं कर सकता, सेफ्टी नेट है, उसको हर सूरत में उसकी बेसिक नीड गारंटी की जाएंगी, गारंटी करना है ये हर बंदे का। सो पॉवर्टी का सोल्यूशन। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट, मैंने आर्गुमेंट डिस्कस किया गोल्ड बेस्ड करेंसी का। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मैं आपको भी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। देखिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इस सिस्टम में भी आपको हर सूरत करना था। आप हैवी इंडस्ट्री पे कब हाथ डालेंगे, आप इंजन्स कब बनाएंगे, आप गाड़ियां कब बनाएंगे, आप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल कब बनाएंगे, आप हैवी मशीनरी, कंस्ट्रक्शन मशीनरी कब बनाएंगे, आप आईसीबीएम्स क्यूब कब बनाएंगे, जास कब बनाएंगे, इस पे हाथ कब डालेंगे। जब आप स्टेट करना चाहे तो वो एटम बम बना सकती है, मिसाइल बना सकती है, वो टेक्नोलॉजी चोरी भी कर सकती है, वो ट्रांसफर भी कर सकती है, वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी कर सकती है। आते हैं उनको रास्ते, जब उनको करना होता है ना, सर्वाइवल का इशू बन जाता है, तो वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन के जरिए अपने साइंटिस्टों को लेकर आ गए। आइंस्टाइन ने हर दुनिया में हर जगह पे कंपनियां बनाकर वो टेक्नोलॉजी पे खरीद ली, कुछ कंट्री के साथ एक्सचेंज कर लिया, कोरिया के साथ ये लो मिसाइल हमें दो, एटम बम तुम लो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। यू हैव वेज, अगर आपको टेक्नोलॉजी बिल्ड करना है आप कर सकते हैं। दुनिया में हर जो पावर है उसने 5 से 10 साल में अपने आप को रैपिड इंडस्ट्रियलाइज किया है, एक्चुअली ऐसे ही किया है। इट वॉज ए स्टेट पॉलिसी जिसके जरिए हुआ है। कंक्लूडिंग कमेंट्स हैं, उसके बाद फोरम ओपन होगा फिर डिस्कशन के लिए, फिर जिसके क्वेश्चन हैं, डिस्कशन है, कमेंट्स हैं, वो उस पर कर सकता है। अगर मैं आज का बजट उठाऊं तो हमारा बजट एक्चुअली इंटरेस्ट अगर आप निकाल लें तो सरप्लस बजट है इस वक्त। ये जो मसला है ना कि जी खर्चे तो करने होते हैं, आप कहते हैं लोन नहीं लेंगे तो फिर क्या करेंगे हम। वी हैव एक्चुअली ए सरप्लस बजट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। आप 3000 माइनस कर दें एक्सपेंडिचर से, यू हैव सरप्लस। आप अपना डिफेंस डबल करना चाहें वो डबल करें, आप डेवलपमेंट डबल करना चाहें वो डबल करें, आप एजुकेशन पे 100-150 अरब और इंक्रीज करना चाहें, किसी को वो इंक्रीज करना चाहें वो कर दें, आप जो है BRTयाँ बनाना चाहें वो बनाना चाहें कर सकते हैं, आप स्कूल पे इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, आप हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। यू हैव ए सरप्लस बजट एक्चुअली इफ यू सब्सट्रैक्ट द इंटरेस्ट पेमेंट्स। सो वेयर इज द फिस्कल डेफिसिट? There is no fiscal deficit. We don't have any fiscal deficit. कुछ हमारे पास इमरजेंसी के मेजर्स हैं, अगर हमें वाकई वॉर के लिए ज़रूरत पड़ जाती है फिर हम क्या करते हैं, लेकिन वो मैं डिस्कशन के लिए छोड़ देता हूँ। हम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसीजर्स क्या हैं वो डिस्कशन में छोड़ देता हूँ। डिस्कशन के लिए जब अगर सवाल होगा तो उसको फिर डिस्कस करेंगे। इसी तरह से मैं एक डिस्कशन नहीं चाहता और वो ये है कि आप ये डिस्कशन इस सैम साइट पे करके ना ये बताएं ये सब आएगा कैसे। आई डोंट वांट दिस डिस्कशन, इट रिक्वायर ए कंप्लीट सेपरेट सेटअप। आई वांट द डिस्कशन टू बी ऑन इकोनॉमिक्स, कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स कैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये डिस्कशन होनी चाहिए, नॉट अदर देन दिस। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।